अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय, अभी, इसी पल आपकी सांस आपकी तकदीर लिख रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए। यही वो शक्ति है जिसे आपने कभी जुटा से लिया ही नहीं। आपको लगा सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से मिलती है, लोगों की मदद से मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर बार जब आप सांस लेते हैं और उसके साथ कोई शब्द जुड़ते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ ही क्यों, तो आप सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, आप आदेश दे रहे होते हैं। और यह ब्रह्मांड आदेश को भावना के साथ स्वीकार करता है। आपके शब्द तब तक साधारण हैं जब तक वे सिर्फ आवाज हैं, लेकिन जैसे ही वे सांस की लय में घुलते हैं, वे ऊर्जा बन जाते हैं। और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्राचीन साधक जानते थे कि सांस ही पुल है मन और ब्रह्मांड के बीच। इसीलिए वे बोलने से पहले श्वास को साधते थे, क्योंकि जिसे अपनी सांस पर कंट्रोल है, उसे अपनी दिशा पर कंट्रोल है। सोचिए, अगर हर सुबह आप पूरी चेतना के साथ गहरी और स्थिर सांस में कहें, मैं चुना हुआ हूं, मैं सक्षम हूं, जो मेरा है वह मेरी ओर आ रहा है, तो यह सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं होगी, यह एक जीवित संकल्प होगा। आज के बाद जब भी आप बोलें, डर के साथ मत बोलिए, क्योंकि डर के साथ बोले गए शब्द डर को ही बढ़ते हैं। विश्वास के साथ बोलिए, क्योंकि विश्वास के साथ निकली सांस हालात को झुकाना पड़ता है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप अगली सांस के साथ क्या बोलने वाले हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अभी, जब आप कहीं भी बैठे हों, आपका भविष्य चुपचाप बन रहा है? किस्मत से नहीं, आपके हालात से भी नहीं, बल्कि आपकी सांस से। कल नहीं, किसी दिन नहीं, अभी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सांस लेना ऑटोमेटिक है, बस ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल, न्यूट्रल, बेमतलब। लेकिन क्या होगा अगर यह न्यूट्रल ना हो? क्या होगा अगर आपकी हर सांस एक सिग्नल लेकर आ रही हो? और क्या होगा अगर उस सांस से जुड़ा आपका हर शब्द एक इंस्ट्रक्शन बन जाए? इसके बारे में ध्यान से सोचें। आपकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। और उस पल में आप सिर्फ कहते नहीं हैं, आप सांस लेते हैं। आपकी छाती टाइट हो जाती है, आपकी सांस उथली हो जाती है, आपका शरीर सिकुड़ जाता है। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सांस मूवमेंट है, सांस रिदम है, सांस वह इनविजिबल करंट है जो आपके नर्वस सिस्टम को जिंदा रखता है। ये चलती हुई एनर्जी है। हर सांस अंदर लेने पर एक्टिवेट होती है, हर सांस छोड़ने पर रिलीज होती है। आपकी पूरी इमोशनल हालत आपके सांस लेने के तरीके में दिखती है। जब आप डरते हैं तो आपकी सांस छोटी और तेज हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो यह धीमी और गहरी हो जाती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो यह स्थिर और मजबूती से बहती है। अब खुद से पूछें, जब आप बोलते हैं तो आपकी सांस किस स्टेट में होती है? क्योंकि शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, शब्द वाइब्रेशन में बदला हुआ इरादा है। बिना इमोशन के बोला गया शब्द कमजोर होता है, लेकिन सांस के साथ फीलिंग के सहारे बोला गया शब्द पावरफुल बन जाता है। सांस गाड़ी है, शब्द डायरेक्शन है, इमोशन फ्यूल है। जब तीनों मिलते हैं तो कुछ पावरफुल होता है। आप सिर्फ असलियत नहीं बताते, आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। बचपन से हम में से ज्यादातर लोगों को यह कभी नहीं सिखाया गया। हमें अपने कामों पर ध्यान देना सिखाया गया, शायद अपने विचारों पर भी, लेकिन लगभग किसी ने हमें इमोशन के साथ सांस लेते हुए बोले गए शब्दों पर ध्यान देना नहीं सिखाया। और इसलिए हम अनजाने में हर दिन कमांड देते हैं, मैं हमेशा थका रहता हूं, मैं अनलकी हूं, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। हर बार जब आप इसे कहते हैं तो आपकी सांस इसे आपके शरीर में और गहराई तक ले जाती है। आपका नर्वस सिस्टम इसे सुनता है, आपका सबकॉन्शियस इसे रिकॉर्ड करता है, आपका पोस्चर इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, आपका बिहेवियर इसके साथ अलाइन हो जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप इसे डिफाइन कर रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि यह प्रोसेस ऑटोमेटिक है। यह आपसे यह नहीं पूछता कि कमांड पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपका सिस्टम आपके शब्दों पर बहस नहीं करता, यह बस रिस्पॉन्ड करता है। एक कंप्यूटर की कल्पना करें, अगर आप इसमें कोई कमांड टाइप करते हैं तो यह एग्जीक्यूट करता है। यह बहस नहीं करता, यह जज नहीं करता,
ये नहीं कहता क्या आप सच में इस फाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जब तक कि ऐसा करने के लिए प्रोग्राम न किया गया हो। आपका सबकॉन्शियस भी इसी तरह काम करता है। सांस एंटर की है, शब्द कोड है, इमोशन एग्जीक्यूशन पावर है, इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक नुकसानदायक नहीं है। जब आप बार बार कहते हैं मैं काफी नहीं हूं, तो आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि यह सच हो। आपके कंधे झुक जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, आप मौकों से हिचकिचाते हैं, आप रिस्क से बचते हैं। धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर के कमांड को दिखाने लगती है। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स आपको सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को इंस्ट्रक्शन दिया है। और यही वह बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। आप असलियत के विक्टिम नहीं हैं, आप इसे अनजाने में बनाने वाले हैं। इसे समझने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जिंदगी रैंडम होती है, बाहरी घटनाएं होती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, जो कमांड आप सांस और शब्दों से देते हैं, यह तय करता है कि वे घटनाएं आपकी पर्सनल दुनिया में कैसे सामने आती हैं। ऐसे लोग हैं जो इसी सिचुएशन का सामना करते हैं। एक कहता है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मुझ पर श्राप है। दूसरा गहरी सांस लेता है और कहता है यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। वही घटना, अलग सांस, अलग कमांड, अलग नतीजा। पहला इंसान अपने सिस्टम में हल्की टेंशन वाली हवा लेता है, उसका शरीर डिफेंस मोड में चला जाता है, उसका दिमाग इस बात का सबूत ढूंढता है कि जिंदगी उसके खिलाफ है। दूसरा इंसान गहरी सांस लेता है, उसका नर्वस सिस्टम स्टेबल हो जाता है, उसका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढता है। यह हल्का है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ताकतवर। सांस आपकी हालत को आगे बढ़ाती है, शब्द उसे दिशा देते हैं। अगर सांस एनर्जी का बहाव है, तो हर सांस एनर्जी इकट्ठा कर रही है, और हर सांस छोड़ रही है, उसे दुनिया में छोड़ रही है। जब आप उस रिलीज से एक वाक्य जोड़ते हैं, तो आप एक मैसेज भेज रहे होते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, और उन दिखाई न देने वाले पैटर्न को जो आपके व्यवहार को बनाते हैं। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस से बोलने से पहले कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हो अगर कॉन्फिडेंस पहले कॉन्फिडेंस से सांस लेने से आए? इसे एक पल के लिए आजमाएं। सीधे बैठें, अपने पेट में धीरे धीरे गहरी सांस लें, इसे धीरे से रोकें, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ें और कहें मैं काबिल हूं। इसे धीमी, कम गहरी सांस के साथ झुककर फुसफुसाने की तुलना में अंतर देखें। शब्द वही है, कमांड नहीं है। इमोशन प्लस सांस प्लस शब्द बराबर प्रोग्रामिंग। जब इमोशन मजबूत होता है तो प्रोग्रामिंग और मजबूत हो जाती है। इसीलिए गुस्से या डर में बोले गए शब्द गहरे निशान छोड़ते हैं। उन पलों में आपकी सांस तेज होती है, तेज, चार्ज्ड। नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। उस हालत में आप जो कुछ भी कहते हैं वह गहरा जाता है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बस कर चुका हूं। ये कोई नुकसान न पहुंचाने वाली बातें नहीं हैं, ये खुद से दिए गए आदेश हैं। अब सोचिए कि आप इस प्रोसेस को जानबूझकर उलट दें। अपनी भावनाओं के साथ अपनी सांसों को बेकाबू होने देने के बजाय आप उसे धीमा कर देते हैं, आप उसे स्थिर कर देते हैं, आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। फिर आप सोच समझकर अपने शब्द चुनते हैं। मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। शुरू में यह बनावटी लग सकता है, क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग विरोध करेगी। आपका मन कहेगा तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास शुरुआती पॉइंट नहीं है, सांस है। जब आप बार बार स्थिर सांस को जानबूझकर कहे गए शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो कुछ बदलने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम एक नया पैटर्न सीखता है, आपका शरीर ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, आपका पोस्चर बदलता है, आपका टोन बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं, और फैसले किस्मत बनाते हैं। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है, यह बहुत प्रैक्टिकल है। किसी कंपटीशन से पहले एथलीट के बारे में सोचें। वे गहरी सांस लेते हैं, वे वाक्य दोहराते हैं, मैं यह कर लूंगा, फोकस रहो। वे हालत को कंट्रोल करने के लिए सांस को कंट्रोल करते हैं, फिर वे उस हालत में ताकत से बोलते हैं। एक लीडर के बारे में सोचें जो भीड़ को एड्रेस कर रहा है। पावरफुल शब्दों से पहले एक पॉज होता है, एक सांस। वह सांस अथॉरिटी रखती है, वह सांस शब्दों को चार्ज करती है। सांस एम्पलीफायर है, इसके बिना शब्द शोर हैं,
इसके साथ शब्द डायरेक्शन बन जाते हैं। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग सालों तक चिंता और बोलने की लिमिट में सांस लेते रहते हैं। वे सुबह उठते ही आह भरते हैं, वे दिन भर टेंशन में रहते हैं, वे पॉसिबिलिटीज से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे उनका अंदर का सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ढल जाता है। फिर वे कहते हैं ये बस मेरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी ने उन्हें फंसाया नहीं, अनजाने कमांड्स ने फंसाया। सबसे अच्छी बात यह है, वही मैकेनिज्म जो आपके खिलाफ काम कर रहा था उसी पल आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है जब आपको इसका एहसास होता है। अवेयरनेस ही टर्निंग पॉइंट है। अगली बार जब आप खुद को कुछ नेगेटिव कहते हुए पाएं तो रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें। क्या यह टाइट है, तेज है, कम गहरी है? सेंटेंस खत्म करने से पहले धीरे धीरे सांस लें, गहरी, अपनी छाती फुलाएं, फिर दोबारा कहें मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं के बजाय मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं की कोशिश करें। मैं इसमें बहुत बुरा हूं की बजाय मैं यह सीख रहा हूं की कोशिश करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे कमांड्स आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी एक्शन बनाती है, एक्शन से नतीजे बनते हैं और नतीजे किस्मत जैसे दिखते हैं। यह छिपा हुआ कमांड है। आप जो भी सांस लेते हैं वह आपके अंदर से गुजरने वाली एनर्जी है। आप जो भी शब्द बोलते हैं वह उस एनर्जी को डायरेक्ट करता है। हर इमोशन उस दिशा में फ्यूल डालता है। अगर आप कमजोर सांस के साथ कमजोरी बोलते हैं तो आप कमजोरी बनाते हैं। अगर आप स्थिर सांस के साथ ताकत बोलते हैं तो आप ताकत बनाते हैं। आप अपने हालात के रहमोक्रम पर नहीं हैं। आप तब तक फंसे नहीं हैं जब तक आप एक ही कमांड को बार बार नहीं दोहराते। अभी इसी पल धीरे धीरे सांस लें। इसे अपने शरीर में अंदर जाते हुए महसूस करें। इसे अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस करें। फैलाव को महसूस करें। अब खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं क्या कमांड दे रहा था? क्या मैं डर में सांस ले रहा था और शक बोल रहा था? क्या मैं फ्रस्ट्रेशन में सांस ले रहा था और लिमिटेशन बोल रहा था? या मैं पावर में सांस ले रहा था और इंटेंशन बोल रहा था? इस पॉइंट से आगे आपके पास एक चॉइस है। आप बिना सोचे समझे अपनी प्रॉब्लम को टेंशन भरी सांस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ बताते रह सकते हैं, उन्हें मजबूत करते हुए, या आप जानबूझकर नए कमांड देना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जबरदस्ती पॉजिटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अलाइनमेंट चाहिए, स्थिर सांस, साफ इरादा, चुने हुए शब्द, बस इतना ही। आपको पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर सांस छोड़ने के साथ अपने मुंह से निकलने वाले कमांड को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हर सांस छोड़ना एक रिलीज है। हर रिलीज में एक मैसेज होता है और हर मैसेज उसे भेजने वाले को बनाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप हमेशा से पावरफुल रहे हैं, बस अनजान हैं। जिस पल आपको एहसास होता है कि आपकी सांस एनर्जी का फ्लो है और आपके शब्द डायरेक्शन हैं, आप जिंदगी का शिकार होना बंद कर देते हैं। आप इसके एक जागरूक क्रिएटर बन जाते हैं और अगली सांस जो आप लेते हैं वह पहला नया कमांड हो सकता है। कुछ है जिसे ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। जब आप डरते हैं तब आपकी सांस लेने का तरीका पूरी तरह अलग होता है उस तरीके से जब आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और यह अंतर छोटा नहीं है, यह जैविक है, यह न्यूरोलॉजिकल है और यह गहराई से परिवर्तनकारी है। पहले भाग में हमने समझा कि सांस और शब्द मिलकर आदेश बनाते हैं। अब हम और गहराई में जाएंगे। अब हम उस ऊर्जा कोड को समझेंगे जो आपके भीतर हर सेकंड काम कर रहा है, विज्ञान और सूक्ष्म चेतना का संगम। क्योंकि यह अंधविश्वास नहीं है, यह बायो एनर्जी प्रोग्रामिंग है। आपकी सांस सीधे आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, रूपक में नहीं। सचमुच आपके शरीर के अंदर आपका नर्वस सिस्टम दो प्रमुख अवस्थाओं में काम करता है। एक है सर्वाइवल मोड, दूसरा है संतुलन और विकास मोड। जब आप तनाव में होते हैं, चिंतित, क्रोधित या भयभीत होते हैं, तो आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपकी हृदय गति बढ़ती है, मांसपेशियां कस जाती हैं, दृष्टि संकुचित हो जाती है, सांस तेज और उथली हो जाती है। यह सांस लेने का पैटर्न खतरे का संकेत देता है, चाहे खतरा सिर्फ एक विचार ही क्यों ना हो। जब सांस उथली और तेज होती है, आपका मस्तिष्क इसे ऐसे समझता है कुछ गलत है। वह तनाव हार्मोन छोड़ता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनालिन बढ़ता है। आपका शरीर खतरे के लिए तैयार हो जाता है। अब कल्पना कीजिए
आप उसी अवस्था में शब्द बोल रहे हैं, मैं इसे संभाल नहीं सकता, यह तो बर्बादी है, मैं खत्म हो गया हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये उस समय बोले गए हैं जब आपका पूरा सिस्टम सक्रिय है। आपका मस्तिष्क उन्हें उच्च भावनात्मक तीव्रता के साथ रिकॉर्ड करता है, और मस्तिष्क सबसे तेजी से उसी समय सीखता है जब भावना तीव्र होती है। इसीलिए आघात गहराई से छप जाता है। उच्च भावना अम्पास मजबूत न्यूरल वायरिंग। आपका मस्तिष्क लगातार खुद को रिवायर करता रहता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे वह अनुभवों के आधार पर नए न्यूरल पाथवे बनाता और खुद को पुनर्गठित करता है। हर बार जब आप किसी विचार या वाक्य को भावना के साथ दोहराते हैं, न्यूरॉन्स साथ में सक्रिय होते हैं, और जब न्यूरॉन्स बार बार साथ में सक्रिय होते हैं तो वे साथ में जुड़ जाते हैं। सांस उस सक्रियता की भावनात्मक तीव्रता को नियंत्रित करती है। इसलिए जब भय आधारित सांस और भय आधारित शब्द मिलते हैं तो वायरिंग और भी तेज और मजबूत बनती है। भय आधारित सांस कुछ ऐसी दिखती है, छोटी छोटी सांसें, झुका हुआ सीना, कसा हुआ गला, तेज लय। यह मस्तिष्क से कहती है, हम खतरे में हैं। अब इसे इस वाक्य के साथ जोड़िए, मैं हमेशा असफल रहता हूं। आपका मस्तिष्क बहस नहीं करता, वह असफलता से जुड़ा मार्ग और मजबूत करता है। जितना आप इसे दोहराते हैं उतना ही यह स्वचालित बनता जाता है। अंततः यह सच जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली बात है, यही तंत्र विपरीत दिशा में भी काम करता है। जब आप जानबूझकर अपनी सांस धीमी करते हैं, गहरी सांस अंदर, नियंत्रित सांस बाहर, तो आप अपने नर्वस सिस्टम में संतुलन मोड सक्रिय करते हैं। आपकी हृदय गति स्थिर होती है, मांसपेशियां ढीली होती हैं, शरीर सुरक्षा का संकेत देता है। सुरक्षा दृष्टिकोण बदल देती है। सुरक्षा में मस्तिष्क खुला होता है, रचनात्मक, रणनीतिक, अनुकूल। अब उसी अवस्था में बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं इसका रास्ता निकाल लूंगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में यह अपरिचित लगेगा क्योंकि आपके पुराने न्यूरल पाथवे हावी हैं, लेकिन संतुलित सांस के साथ दोहराव नई वायरिंग बनाना शुरू करता है। यह जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब सांस नर्वस सिस्टम को संतुलित करती है तो वह मस्तिष्क के रासायनिक वातावरण को बदल देती है। तनाव हार्मोन कम होते हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, ध्यान स्थिर होता है। उस अवस्था में बोले गए शब्द अलग तरह से अवशोषित होते हैं। अपने मस्तिष्क को मिट्टी की तरह समझिए। जब मिट्टी तनाव से सूखी और फटी होती है, बीज मुश्किल से उगते हैं। जब मिट्टी पोषित और शांत होती है, बीज जड़ पकड़ लेते हैं। सांस मिट्टी तैयार करती है, शब्द बीज बोते हैं, और भावना तय करती है कि वे कितनी जल्दी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि गुस्से या डर में बोले गए शब्द इतने शक्तिशाली क्यों लगते हैं, क्योंकि वे सचमुच शक्तिशाली होते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम अत्यधिक सक्रिय होता है, रक्त प्रवाह बदलता है, हृदय तेज धड़कता है, सांस तीव्र हो जाती है। उस अवस्था में जो भी आप कहते हैं वह चार्ज होता है। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कहा है जो विस्फोट जैसा लगा हो? शब्द जो आपकी अपेक्षा से ज्यादा तीखे निकले हों। वह है भावनात्मक तीव्रता द्वारा न्यूरल एनकोडिंग का तेज होना। आपका मस्तिष्क भावनात्मक अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है, इसे याद रखो, यह जरूरी है। तो यदि उसी तीव्र अवस्था में आप चिल्लाते हैं, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, आपका मस्तिष्क उस कथन को गहराई से वायर करता है, इसलिए नहीं कि वह सच है, बल्कि इसलिए कि वह तीव्र था। भावनात्मक तीव्रता आस अभिव्यक्ति की गति रहस्यमय अर्थ में नहीं, बल्कि जैविक अर्थ में। जितनी अधिक भावना जुड़ी होगी, मस्तिष्क उतनी तेजी से अनुकूलित होगा। अब कल्पना कीजिए इसे उल्टा करने की। डर या गुस्से से तीव्रता आने देने के बजाय क्या होगा यदि आप नियंत्रित सांस और दृढ़ विश्वास से तीव्रता पैदा करें? पावर ब्रीदिंग भय आधारित सांस से अलग होती है। पावर ब्रीदिंग धीमी, गहरी, लयबद्ध होती है। रीढ़ सीधी होती है, सीना खुला होता है, जबड़ा ढीला होता है। ये खतरे का नहीं, तत्परता का संकेत देती है। खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले यही करते हैं। सैनिकों को दबाव में नियंत्रित सांस सिखाई जाती है। मंच पर जाने से पहले श्रेष्ठ वक्ता सांस नियंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि सांस अवस्था तय करती है।
अवस्था प्रदर्शन तय करती है। अब इसमें शब्द जोड़िए। कल्पना कीजिए, सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए रोज दोहराना, मैं अनुशासित हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, मैं चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ता हूं। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन भीतर न्यूरल कनेक्शन बन रहे होंगे। मस्तिष्क शांत शक्ति को इन कथनों से जोड़ने लगेगा। समय के साथ यही डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन जाएगी। आपको आत्मविश्वास मजबूर नहीं करना पड़ेगा, आप उसी से प्रतिक्रिया देंगे। यहीं विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं ने लंबे समय से सांस और मंत्र पर जोर दिया है। लय के साथ दोहराव, सांस के साथ शब्दों का समन्वय, यह कभी भी संयोग नहीं था। दोहराव प्लस लय प्लस इरादा, बास रिवायरिंग। आधुनिक न्यूरोसाइंस उस बात की पुष्टि करता है जिसे प्राचीन साधकों ने सहज रूप से समझा था। जब आप सांस के संतुलन को इरादेपूर्ण शब्दों के दोहराव से जोड़ते हैं तो आप आंतरिक पैटर्न बदलते हैं। लेकिन इसमें एक और परत है। आपका अवचेतन मन भाषा का तार्किक विश्लेषण नहीं करता, वह दोहराव और भावना पर प्रतिक्रिया देता है। जो बार बार उस पर छापा जाता है वह उसे स्वीकार कर लेता है। यदि हर दिन आप आह भरकर कहते हैं जिंदगी कठिन है, आपका अवचेतन उसी पहचान को अपना लेता है, वह अनुभवों को उसी के अनुरूप छानता है। यदि हर दिन आप स्थिर सांस लेकर कहते हैं चुनौतियां मुझे मजबूत बनाती हैं, आपका अवचेतन भागने के बजाय शक्ति के अवसर ढूंढना शुरू करता है। आपकी धारणा बदलती है और धारणा क्रिया को आकार देती है। इसीलिए दो लोग एक ही वातावरण में रहकर पूरी तरह अलग वास्तविकताएं जी सकते हैं। उनका नर्वस सिस्टम अलग तरह से कंडीशन हुआ है, उनका आंतरिक संवाद अलग तरह से वायर हुआ है। एक स्वचालित रूप से तनाव में प्रतिक्रिया देता है, दूसरा संतुलित शक्ति से उत्तर देता है। अंतर सांस से शुरू होता है। जब सांस अनियंत्रित होती है, भावना उसे नियंत्रित करती है। जब सांस नियंत्रित होती है, आप भावना को प्रभावित करते हैं, और जब आप भावना को प्रभावित करते हैं, आप न्यूरल वायरिंग को प्रभावित करते हैं। यही है बायो एनर्जी प्रोग्रामिंग। बायो क्योंकि यह जैविक है, एनर्जी क्योंकि सांस आपके भीतर जीवन ऊर्जा की गति है, प्रोग्रामिंग क्योंकि दोहराव न्यूरल संरचना को आकार देता है। यहां कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी अंधी आस्था की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अवलोकन। जब आप बुरी खबरें स्क्रॉल करते हैं, अपनी सांस पर ध्यान दें। बहस के दौरान अपनी सांस पर ध्यान दें। आत्मविश्वास के समय अपनी सांस पर ध्यान दें। अलग पैटर्न, अलग अवस्था, अलग मानसिक परिणाम। अब कल्पना कीजिए आप इसे जानबूझकर जी रहे हैं। सुबह आप उठते हैं और तुरंत फोन उठाने के बजाय सीधे बैठते हैं। 3 गहरी सांसें, धीमी सांस बाहर, फिर शांत स्वर में कहते हैं आज मैं स्पष्टता से कार्य करूंगा। रात सोने से पहले धीमी सांस दोहराए, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। तनाव के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड सांस बाहर, फिर बोलें मैं दबाव को अच्छे से संभालता हूं। कुछ हफ्तों में बदलाव दिखेगा। आप कम प्रतिक्रियाशील होंगे, अधिक स्थिर, अधिक सजग, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम अब लगातार खतरे की अवस्था में नहीं जी रहा। और एक महत्वपूर्ण सत्य, आप एक शक्तिशाली जीवन नहीं बना सकते यदि आपका नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में है। तनाव सोच को संकुचित करता है, संतुलन उसे विस्तृत करता है। भय आधारित सांस सीमाएं वायर करती है, पावर सांस क्षमता वायर करती है। यदि आप तेज अभिव्यक्ति चाहते हैं, यानी तेज आंतरिक परिवर्तन जिससे बाहरी परिणाम तेज हों, तो भावनात्मक तीव्रता को सचेत रूप से बढ़ाए, गुस्से से नहीं, दृढ़ विश्वास से। दृढ़ विश्वास शांत तीव्रता है, वह भीतर की स्थिर अग्नि है, विस्फोट नहीं। जब आप गहरी सांस लेकर दृढ़ता से बोलते हैं तो आप मजबूत लेकिन स्थिर न्यूरल छाप बनाते हैं। यही स्थिरता टिकाऊ परिवर्तन लाती है। गुस्सा तेजी से वायर कर सकता है, लेकिन अक्सर अराजकता वायर करता है। दृढ़ता दिशा वायर करती है। तो प्रश्न यह है, आप अपने शब्दों के साथ सबसे अधिक किस भावनात्मक अवस्था को जोड़ते हैं? क्या आप तनाव की सांस लेकर लक्ष्यों की बात करते हैं? क्या आप संदेह की सांस लेकर सपनों की बात करते हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम शब्दों से ज्यादा सांस को सुनता है। संरेखण महत्वपूर्ण है। शांत सांस प्लस सशक्त शब्द प्लस निरंतर अभ्यास क्रॉसन नई पहचान।
यही ऊर्जा कोड है। आप ब्रह्मांड से बदलाव नहीं मांग रहे, आप अपने नर्वस सिस्टम को किसी और व्यक्ति में बदलने का निर्देश दे रहे हैं। और जब आपकी आंतरिक वायरिंग बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, पैटर्न बदलते हैं। जब पैटर्न बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। और परिणाम ही भाग्य जैसे दिखते हैं। लेकिन भाग्य अक्सर दीर्घकालिक न्यूरल प्रोग्रामिंग होता है। तो नहीं, यह अंधी आस्था नहीं है, यह अनुशासित सांस है, यह इरादेपूर्ण वाणी है, यह भावनात्मक संतुलन है, यह समझ है कि आपका जीव विज्ञान हर समय आपकी बात सुन रहा है। अब भी जब आप यह पढ़ रहे हैं, आपकी सांस की एक लय है। वह लय आपके मस्तिष्क को कुछ बता रही है। यदि आप एक धीमी गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर थोड़ा लंबा करें, आपकी हृदय गति बदलती है, आपका नर्वस सिस्टम समायोजित होता है, आपका मन थोड़ा साफ हो जाता है। यही शक्ति है, छोटी, सूक्ष्म, वास्तविक। और जब आप उस अवस्था के साथ स्पष्ट शब्दों को बार बार जोड़ते हैं, तो आप बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे, आप उसे निर्मित कर रहे हैं। छिपा हुआ सत्य सरल है, आपका नर्वस सिस्टम प्रोग्राम योग्य है, आपका अवचेतन प्रशिक्षित किया जा सकता है, आपकी सांस प्रवेश द्वार है, आपके शब्द कोट हैं। जब आप यह समझ लेते हैं, आप भाग्य को दोष देना बंद कर देते हैं। आप अपने जीव विज्ञान को प्रशिक्षित करना शुरू कर देते हैं। और जब जीव विज्ञान इरादे के साथ संरेखित हो जाता है, बाहरी दुनिया अंततः उसका अनुसरण करती है। क्योंकि सबसे बड़ा रिवायरिंग बाहर से नहीं शुरू होता, वह एक सांस से शुरू होता है, और एक जानबूझकर बोले गए शब्द से। एक कारण है कि प्राचीन साधक कम बोलते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे कुछ ऐसा जानते थे जो हम में से अधिकांश ने कभी सीखा ही नहीं। वे जानते थे कि वाणी सस्ती नहीं होती, हर शब्द ऊर्जा लेकर चलता है, हर वाक्य एक शक्ति को बाहर छोड़ता है, और एक बार बाहर निकल जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वे बोलने से पहले सांस लेते थे। यही था प्राचीन रहस्य। न्यूरोसाइंस के नर्वस सिस्टम समझाने से बहुत पहले, मनोविज्ञान के अवचेतन प्रोग्रामिंग का अध्ययन करने से बहुत पहले, आर्षि, साधु और साधक एक सरल सत्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान चुके थे। यदि आपकी सांस अस्थिर है, तो आपके शब्द भी अस्थिर होंगे। यदि आपकी सांस स्पष्ट है, तो आपके शब्दों में शक्ति होगी। उन्होंने पहले सांस को साधा, वाणी बाद में आई। आज अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। हम पहले प्रतिक्रिया देते हैं, हम तुरंत बोल देते हैं, हम बिना रुके टाइप कर देते हैं, हम बिना सांस लिए बहस कर देते हैं, और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हमारे शब्द संघर्ष, भ्रम और पछतावा क्यों पैदा करते हैं। प्राचीन साधक समझते थे कि सांस चेतना की नींव है। जब सांस विचलित होती है, मन विचलित होता है। जब सांस स्थिर होती है, मन उसका अनुसरण करता है। मार्गदर्शन देने से पहले, मंत्र जपने से पहले, शिक्षा देने से पहले वे मौन में बैठते थे। नाटकीय मौन नहीं, जबरदस्ती का मौन नहीं, बल्कि स्थिर सांस से जन्मा स्वाभाविक मौन। क्योंकि मौन जब सांस के साथ जुड़ता है तो ऊर्जा संचित होती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप लगातार बोलते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं और व्यक्त करते रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बाहर बिखरती रहती है। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया कुछ न कुछ शक्ति घटाती है। हर अनावश्यक बहस आपकी ताकत कम करती है। लेकिन जब आप रुकते हैं, जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप मौन को सामान्य से थोड़ा लंबा होने देते हैं, तो भीतर कुछ इकट्ठा होने लगता है। स्थिरता घनत्व पैदा करती है, सांस ऊर्जा को चार्ज करती है। इसीलिए अनुशासित साधक कम बोलते थे। इसलिए नहीं कि मौन कोई नियम था, बल्कि इसलिए कि वे लापरवाह वाणी की कीमत समझते थे। वे बोलने से पहले अपनी सांस स्थिर करते थे। कल्पना कीजिए, कोई कठिन प्रश्न का उत्तर देने वाला है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वह एक धीमी सांस लेता है। उसके कंधे ढीले होते हैं, उसकी आंखें स्थिर होती हैं, उसकी आवाज शांत और गहरी निकलती है। आप उसके शब्दों का विश्लेषण करने से पहले ही उसकी स्थिरता महसूस करते हैं। वह स्थिरता शब्दों से नहीं आती, वह संतुलित सांस से आती है। प्राचीन विधि सरल लेकिन शक्तिशाली थी। पहले सांस को स्थिर करो, दूसरे इरादे को स्पष्ट करो, तीसरे वही बोलो जो उससे मेल खाता हो। सांस भावना को स्थिर करती है, इरादा दिशा को तेज करता है, वाणी आदेश को मुक्त करती है। जब इरादा स्पष्ट नहीं होता, वाणी बिखर जाती है। जब वाणी बिखर जाती है,
परिणाम असंगत हो जाते हैं। अधिकांश लोग आवेग से बोलते हैं, बहुत कम लोग केंद्रित इरादे से बोलते हैं। यही मंत्र की भूमिका आती है। मंत्र केवल धार्मिक वाक्य नहीं है। अपने मूल में मंत्र एक केंद्रित ध्वनि है जिसे सांस के साथ दोहराकर चेतना को आकार दिया जाता है। मंत्र की शक्ति अंधविश्वास से नहीं आती, वह लय और दोहराव से आती है जब उसे संतुलित सांस के साथ जोड़ा जाता है। जब कोई वाक्य सांस के अंदर और बाहर जाने की लय में दोहराया जाता है तो नर्वस सिस्टम स्थिर होता है, मन केंद्रित होता है, भीतर का शोर कम होता है। समय के साथ दोहराया गया वाक्य पुराने मानसिक पैटर्न को मिटाना शुरू कर देता है। प्राचीन साधक शब्दों को यूं ही नहीं दोहराते थे। वे स्पष्टता, शक्ति, करुणा या अनुशासन से जुड़े वाक्य चुनते थे, फिर उन्हें सांस के चक्र के साथ जोड़ते थे। सांस अंदर जागरूकता, सांस बाहर इरादा, बार बार धीरे धीरे पहचान बदलने लगती थी। यह इसलिए काम करता था क्योंकि जब सांस स्थिर होती है और ध्यान एक वाक्य पर टिका होता है तो मन लंबे समय तक अराजक नहीं रह सकता। सांस शरीर को स्थिर करती है, मंत्र मन को स्थिर करता है। दोनों मिलकर संरेखण बनाते हैं और संरेखण शक्ति पैदा करता है। इसीलिए कई अनुशासित साधक दैनिक जीवन में कम बोलते थे। मौन खालीपन नहीं था, वह संरक्षण था। जब आप लगातार बोलते हैं, विशेषकर भावनात्मक रूप से, आपका नर्वस सिस्टम उत्तेजित रहता है। ऊर्जा लगातार बाहर निकलती रहती है, लेकिन जागरूक मौन भीतर ऊर्जा संचित करता है। धनुष और तीर की तरह सोचिए। यदि डोरी ढीली हो तो तीर कमजोर गिरता है। यदि डोरी को पीछे खींचकर स्थिर रखा जाए तो तनाव बनता है, और जब उसे सटीकता से छोड़ा जाए तो तीर दूर तक जाता है। मौन पीछे खींचना है, सांस तनाव बनाना है, वाणी छोड़ना है। तैयारी के बिना शब्द कमजोर गिरते हैं। संचित ऊर्जा के साथ कुछ शब्द भी पूरे कमरे को बदल सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलकर भी गहरा प्रभाव डालते हैं? उनकी उपस्थिति ठोस लगती है, उनकी वाणी विचारपूर्ण लगती है, वह उपस्थिति मौन में बनती है। शोर के आदि संसार में यह प्राचीन अनुशासन अजीब लगता है। हमें तुरंत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जल्दी राय देने के लिए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया अक्सर अस्थिर सांस से आती है, और अस्थिर सांस आवेगपूर्ण शब्द पैदा करती है। प्राचीन प्रशिक्षण अभिव्यक्ति को दबाने के लिए नहीं था, उसे परिष्कृत करने के लिए था। क्रोध में उत्तर देने से पहले सांस स्थिर करो। कोई वादा करने से पहले सांस स्थिर करो। कोई लक्ष्य घोषित करने से पहले सांस स्थिर करो, क्योंकि सांस शब्दों के पीछे की भावनात्मक ध्वनि तय करती है। यदि आप किसी संकल्प को अस्थिर और संदेहपूर्ण सांस में बोलते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम संदेह दर्ज करता है। यदि आप वही संकल्प स्थिर सांस के साथ बोलते हैं तो शरीर उसे दृढ़ता के रूप में दर्ज करता है। इरादे की स्पष्टता परिणाम बदल देती है। जब सांस उथली होती है और मन बिखरा होता है, इरादा धुंधला हो जाता है। आप बातें कहते हैं बिना पूरी तरह मतलब के। आप सहमत हो जाते हैं बिना भीतर से तैयार हुए। आप वादा करते हैं बिना प्रतिबद्धता के। बाद में असंगति सामने आती है, लेकिन जब आप बोलने से पहले गहरी सांस लेते हैं तो भीतर एक सूक्ष्म जांच होती है। क्या मैं सच में यह चाहता हूं? क्या यह मेरे साथ मेल खाता है? वह स्पष्टता का क्षण बिखरी हुई क्रिया को रोक देता है। प्राचीन साधक गति से ज्यादा स्पष्टता को महत्व देते थे। गति भीड़ को प्रभावित करती है, स्पष्टता भाग्य बनाती है। जब सांस आपका आधार बनती है, आप नोटिस करने लगते हैं कि कितने शब्द अनावश्यक होते हैं। आप समझते हैं कि कई प्रतिक्रियाएं आदत हैं, सचेत चयन नहीं। आप वाणी को चुनने लगते हैं, और यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको सटीक बनाता है। विचारित वाणी में अपार शक्ति होती है। जब कोई मौन के बाद बोलता है, उसके शब्द भारी लगते हैं। जब कोई उत्तर देने से पहले स्थिर सांस लेता है, उसकी आवाज में शांत अधिकार होता है। मौन प्लस सांस तान ऊर्जा संचय। ऊर्जा संचय क्या प्रभाव। आधुनिक जीवन ने निरंतर उत्तेजना को सामान्य बना दिया है। नोटिफिकेशन, बातचीत, मीडिया, शोर। नर्वस सिस्टम शायद ही कभी आराम करता है। सांस शायद ही कभी स्वाभाविक रूप से धीमी होती है। ऐसी अवस्था में वाणी डिफॉल्ट रूप से प्रतिक्रियाशील हो जाती है। लेकिन जब आप रोज थोड़ी देर भी सांस को स्थिर करने का अभ्यास करते हैं तो आप एक नया आधार बनाते हैं।
आपका नर्वस सिस्टम शांत अवस्था को सामान्य मानने लगता है। उस शांति से आपकी वाणी बदलती है। आप खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। आप खुद को बचाने की जल्दी में नहीं रहते। आप मौन भरने की जल्दी में नहीं रहते। आप उत्तर देते हैं और उत्तर आधारित जीवन परिणाम बदल देता है, क्योंकि परिणाम स्पष्टता का अनुसरण करते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही लक्ष्य तय करते हैं। एक उत्साह में तेज सांस के साथ उसे घोषित करता है, दूसरा गहरी सांस लेकर शांत मन से भीतर प्रतिबद्ध होता है। कौन अधिक संभावना से उसे पूरा करेगा? दूसरा। इसलिए नहीं कि उसने ऊंची आवाज में कहा, बल्कि इसलिए कि उसके नर्वस सिस्टम ने उसे स्थिरता में दर्ज किया। स्थिरता प्रयास को टिकाऊ बनाती है। प्राचीन साधक जानते थे कि अस्थिर ऊर्जा से स्थायी परिणाम नहीं बनते, इसलिए उन्होंने स्रोत को प्रशिक्षित किया, सांस को। वे रोज बैठते थे, श्वास प्रश्वास को देखते थे, मानसिक शोर को कम करते थे और उपस्थिति को विकसित करते थे। तभी वे मार्गदर्शन, शिक्षा या आदेश देते थे। जागरूकता के बिना वाणी को ऊर्जा का रिसाव माना जाता था। वाणी से पहले जागरूकता को शक्ति माना जाता था। और यही परिवर्तन आपके लिए भी उपलब्ध है। आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बातचीत त्यागने की जरूरत नहीं। आपको बस अभिव्यक्ति से पहले सांस जोड़नी है। संदेश का उत्तर देने से पहले धीमी सांस लें। असहमति जताने से पहले पूरी सांस छोड़ें। लक्ष्य तय करने से पहले 1 मिनट सीधा बैठकर स्थिर सांस लें, फिर बोलें। देखिए आपकी आवाज कैसे बदलती है। देखिए आपका आत्मविश्वास कैसे स्थिर होता है। देखिए आपके निर्णय कितने जमीन से जुड़े लगते हैं। समय के साथ लोग आपके भीतर कुछ अलग महसूस करेंगे। आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप आसानी से उकसाए नहीं जाएंगे। आपके शब्द मापे हुए लगेंगे। यही प्रगति पर चलती महारत है। और जैसे जैसे आप यह बदलाव अनुभव करेंगे, भीतर एक इच्छा स्वाभाविक रूप से उठेगी, मुझे अपनी सांस पर महारत चाहिए, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जड़ वहीं है। सांस को नियंत्रित करो, मन को प्रभावित करो, मन को प्रभावित करो, वाणी को परिष्कृत करो, वाणी को परिष्कृत करो, परिणाम गढ़ो। प्राचीन रहस्य कभी रहस्यमय नहीं था, वह सादगी के पीछे छिपा था। बैठो, सांस लो, स्पष्ट करो, बोलो, इसे निरंतर करो और आपकी उपस्थिति मजबूत होगी। आपके शब्द कम लेकिन अधिक शक्तिशाली होंगे। आपके इरादे तीखे होंगे। आपके परिणाम अधिक संरेखित होंगे। मौन असहज नहीं लगेगा, वह ऊर्जा से भरा लगेगा। सांस स्वचालित नहीं लगेगी, वह सचेत लगेगी। वाणी प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, वह सृजन बन जाएगी। और धीरे धीरे आप जीवन जीने के एक अलग तरीके में प्रवेश करेंगे, न अधिक शोर वाला, न अधिक नाटकीय, बल्कि गहरा, स्थिर और मजबूत। आप समझने लगेंगे कि ज्ञानी कम क्यों बोलते थे, लेकिन अधिक प्रभाव रखते थे, क्योंकि उन्होंने सांस और शब्द के बीच की जगह पर महारत हासिल कर ली थी। और जब आप उस जगह पर महारत पा लेते हैं, आप अपने जीवन की दिशा पर महारत पा लेते हैं। पिछले 3 भागों में आपने समझ लिया है। आपने देखा कि सांस ऊर्जा को लेकर चलती है, कैसे शब्द आदेश बन जाते हैं, कैसे नर्वस सिस्टम खुद को रिवायर करता है, कैसे प्राचीन साधकों ने वाणी से पहले मौन और श्वास पर महारत हासिल की। लेकिन समझना कुछ नहीं बदलता जब तक आप अभ्यास नहीं करते। ज्ञान शक्तिशाली लगता है, अभ्यास आपको शक्तिशाली बनाता है। तो अब सब कुछ वास्तविक बनने वाला है, न दर्शन न सिद्धांत, एक प्रयोग। 7 दिन, 7 दिन सचेत श्वास के, 7 दिन जानबूझकर चुने गए शब्दों के, 7 दिन ये देखने के कि आपके भीतर क्या बदलता है। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए, क्योंकि परिवर्तन सत्य सुनने से नहीं आता, उसे जीने से आता है। यह है 7 दिवसीय ब्रीथ कमांड चैलेंज और यह सरल है। सुबह की शक्ति, दिन की जागरूकता, रात की प्रोग्रामिंग, मौन की ताकत, बदलाव को ट्रैक करना, बस इतना ही। पहला दिन उसी क्षण शुरू होता है जब आप जागते हैं। फोन छूने से पहले, किसी से बात करने से पहले, नोटिफिकेशन देखने से पहले सीधे बैठिए। पैर जमीन पर या पालथी मारकर, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले। अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लें, 2 सेकंड हल्का रोकें, 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसे 5 बार करें। हर सांस अंदर के साथ फैलाव महसूस करें, हर सांस बाहर के साथ स्थिरता महसूस करें। अब अपनी सुबह का आदेश बोलें। 10 वाक्य नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, सिर्फ 3।
मैं आज स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं अनुशासन के साथ कार्य करता हूं। मैं चुनौतियों को शांति से संभालता हूं। उन्हें धीरे बोलें, अपनी सांस की लय के साथ। सांस अंदर, सांस बाहर, और एक वाक्य बोलें। आपकी आवाज स्थिर हो, न तेज न जबरदस्ती। यह है इरादे के साथ पावर ब्रीदिंग। शुरुआत में यह यांत्रिक लगेगा, कोई बात नहीं। आप अपने नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित कर रहे हैं। दोहराव परिचय बनाता है, परिचय पहचान बनाता है। आप ब्रह्मांड को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपनी जीव विज्ञान को कंडीशन कर रहे हैं। अब दिन की शुरुआत करें। यहीं से नकारात्मक शब्दों का डिटॉक्स शुरू होता है। 7 दिनों तक आप अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक सजग रहेंगे। हर बार जब आप कहें मैं बहुत थक गया हूं, यह असंभव है, मैं हमेशा गलती करता हूं, मुझे यह नफरत है, रुकें। खुद को दोष न दें, बस रुकें। एक धीमी सांस अंदर लें, लंबी सांस बाहर छोड़ें, वाक्य बदल दें। मैं अपनी ऊर्जा संभालना सीख रहा हूं। यह चुनौतीपूर्ण है पर संभव है। मैं बेहतर हो रहा हूं, मुझे कुछ अलग पसंद है। लक्ष्य नकली सकारात्मकता नहीं है, लक्ष्य आत्म विनाशकारी आदेशों को हटाना है। भावना के साथ बोले गए नकारात्मक शब्द गहराई से वायर करते हैं। इस सप्ताह आप कमजोरी को वायर करने से इनकार करते हैं। आपको परफेक्ट नहीं होना है, बस जागरूक होना है। जागरूकता ऑटो पायलट को रोक देती है। दिन के दौरान मौन शक्ति का अभ्यास करें। एक क्षण चुनें, शायद किसी महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या कार्य से पहले। मुंह बंद करें, सांस धीमी करें। 3 गहरी श्वास चक्र, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस। महसूस करें कि ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। देखें आपकी मुद्रा कैसे बदलती है। देखें आपका मन कैसे स्थिर होता है। फिर बोलें, आप तुरंत अंतर महसूस करेंगे। आपके शब्द अलग ढंग से प्रभाव डालेंगे। आपकी आवाज अधिक स्थिर लगेगी। यही है मौन और सांस का वास्तविक प्रयोग। अब आती है रात। रात शक्तिशाली होती है क्योंकि सोने से पहले अवचेतन अधिक ग्रहणशील होता है। सोने से पहले फिर बैठें, रोशनी मंद, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। धीरे सांस अंदर लें, सांस बाहर अंदर से लंबी रखें। इसे 5 बार करें। अब 3 पहचान आधारित आदेश दोहराएं। मैं हर दिन और मजबूत बन रहा हूं। मैं कठिन समय में भी अनुशासित रहता हूं। मेरा मन केंद्रित और स्पष्ट है। धीरे बोलें। कल्पना करें कि शब्द भीतर उतर रहे हैं। यह है अवचेतन प्रोग्रामिंग। जब आप सोते हैं, आपका मस्तिष्क प्रक्रिया जारी रखता है। नींद से पहले की अंतिम भावनात्मक अवस्था तय करती है कि क्या मजबूत होगा। यदि आप तनाव में सोते हैं, तनाव गहराई से वायर होता है। यदि आप शांत दृढ़ता में सोते हैं, शक्ति गहराई से वायर होती है। अब इन 7 दिनों के दौरान आप आंतरिक बदलावों को ट्रैक करेंगे। बाहरी परिणाम नहीं, न पैसा न प्रशंसा, आंतरिक बदलाव। क्या आप कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या आप अधिक रुक रहे हैं? क्या आपकी आवाज अधिक स्थिर है? क्या आपके विचार थोड़े अधिक जानबूझकर हैं? इससे लिख लें। हर रात बस कुछ पंक्तियां। आज मैंने शिकायत करने से पहले खुद को रोका। मैंने उत्तर देने से पहले विराम लिया। तनाव में मेरी सांस शांत रही। ट्रैकिंग जागरूकता बनाती है, जागरूकता नियंत्रण बनाती है। तीसरे दिन तक कुछ सूक्ष्म होने लगता है। आप नोटिस करने लगेंगे कि लोग कितनी अनजाने में बोलते हैं। शिकायतें, चुगली, आत्मसंदेह, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। कभी कभी आपको भी जुड़ने की इच्छा होगी। यही महारत मजबूत होती है। आप उपदेश नहीं देते, आप दूसरों को सुधारते नहीं, आप बस खुद को नियंत्रित करते हैं। धीमी सांस, मापे हुए शब्द, यही है मौन नेतृत्व। चौथे या 5वें दिन तक आपका नर्वस सिस्टम नई लय को परिचित मानने लगेगा। सुबह की सांस आसान लगेगी, रात की प्रोग्रामिंग स्वाभाविक लगेगी। आप भावनात्मक उतार चढ़ाव कम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि जीवन बदल गया, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी आंतरिक कमांड प्रणाली बदल दी। छठा दिन भावनात्मक तीव्रता के लिए है। इस दिन जब आप अपनी सुबह की पुष्टि बोलें, उसमें दृढ़ता जोड़ें। चिल्लाना नहीं, जबरदस्ती नहीं, दृढ़ विश्वास। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, स्थिर निश्चितता के साथ बोलें। शब्दों को अपनी छाती में महसूस करें। भावनात्मक तीव्रता वायरिंग को तेज करती है, लेकिन अब यह नियंत्रित तीव्रता है, शांत अग्नि। और 7वें दिन एक महत्वपूर्ण बात होती है। आप समझते हैं कि यह कभी सिर्फ 7 दिनों का विषय नहीं था। यह खुद को साबित करने के बारे में था कि आप प्रोग्राम किए जा सकते हैं।
आप प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। आपका नर्वस सिस्टम अनुशासन का उत्तर देता है। आपका अवचेतन दोहराव को सुनता है। आपकी पहचान स्थायी नहीं है। सिद्धांत से क्रिया बनी, क्रिया से अनुभव बना, अनुभव से विश्वास बना और विश्वास व्यवहार को स्थायी रूप से बदल देता है। 7 दिनों के बाद आप पूरी तरह अलग व्यक्ति नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ महसूस करेंगे। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर, आपकी आवाज में हल्की स्थिरता, बोलने से पहले हल्की जागरूकता, वही अंतर शक्ति है। अधिकांश लोग उसके बिना जीते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत बोलते हैं, बाद में पछताते हैं। आप उत्तर देना शुरू करेंगे। उत्तर देना सचेत सृजन है। मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। शुरू में यह बनावटी लग सकता है, क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग विरोध करेगी। आपका मन कहेगा तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास शुरुआती पॉइंट नहीं है, सांस है। जब आप बार बार स्थिर सांस को जानबूझकर कहे गए शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो कुछ बदलने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम एक नया पैटर्न सीखता है। आपका शरीर ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। आपका पोस्चर बदलता है, आपका टोन बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं और फैसले किस्मत बनाते हैं। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है, यह बहुत प्रैक्टिकल है। किसी कंपटीशन से पहले एथलीट के बारे में सोचें। वे गहरी सांस लेते हैं, वे वाक्य दोहराते हैं, मैं यह कर लूंगा, फोकस रहो। वे हालत को कंट्रोल करने के लिए सांस को कंट्रोल करते हैं। फिर वे उस हालत में ताकत से बोलते हैं। एक लीडर के बारे में सोचें जो भीड़ को एड्रेस कर रहा है। पावरफुल शब्दों से पहले एक पॉज होता है, एक सांस। वह सांस अथॉरिटी रखती है, वह सांस शब्दों को चार्ज करती है। सांस एम्पलीफायर है। इसके बिना शब्द शोर हैं, इसके साथ शब्द डायरेक्शन बन जाते हैं। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग सालों तक चिंता और बोलने की लिमिट में सांस लेते रहते हैं। वे सुबह उठते ही आह भरते हैं, वे दिन भर टेंशन में रहते हैं, वे पॉसिबिलिटीज से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे उनका अंदर का सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ढल जाता है। फिर वे कहते हैं ये बस मेरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी ने उन्हें फंसाया नहीं, अनजाने कमांड्स ने फंसाया। सबसे अच्छी बात यह है, वही मैकेनिज्म जो आपके खिलाफ काम कर रहा था उसी पल आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है जब आपको इसका एहसास होता है। अवेयरनेस ही टर्निंग पॉइंट है। अगली बार जब आप खुद को कुछ नेगेटिव कहते हुए पाएं तो रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें। क्या यह टाइट है, तेज है, कम गहरी है? सेंटेंस खत्म करने से पहले धीरे धीरे सांस लें, गहरी, अपनी छाती फुलाएं। फिर दोबारा कहें मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं के बजाय मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं की कोशिश करें। मैं इसमें बहुत बुरा हूं की बजाय मैं यह सीख रहा हूं की कोशिश करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे कमांड्स आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी एक्शन बनाती है, एक्शन से नतीजे बनते हैं और नतीजे किस्मत जैसे दिखते हैं। यह छिपा हुआ कमांड है। आप जो भी सांस लेते हैं वह आपके अंदर से गुजरने वाली एनर्जी है। आप जो भी शब्द बोलते हैं वह उस एनर्जी को डायरेक्ट करता है। हर इमोशन उस दिशा में फ्यूल डालता है। अगर आप कमजोर सांस के साथ कमजोरी बोलते हैं तो आप कमजोरी बनाते हैं। अगर आप स्थिर सांस के साथ ताकत बोलते हैं तो आप ताकत बनाते हैं। आप अपने हालात के रहमोक्रम पर नहीं हैं। आप तब तक फंसे नहीं हैं जब तक आप एक ही कमांड को बार बार नहीं दोहराते। अभी इसी पल धीरे धीरे सांस लें। इसे अपने शरीर में अंदर जाते हुए महसूस करें। इसे अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस करें। फैलाव को महसूस करें। अब खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं क्या कमांड दे रहा था? क्या मैं डर में सांस ले रहा था और शक बोल रहा था? क्या मैं फ्रस्ट्रेशन में सांस ले रहा था और लिमिटेशन बोल रहा था? या मैं पावर में सांस ले रहा था और इंटेंशन बोल रहा था? इस पॉइंट से आगे आपके पास एक चॉइस है। आप बिना सोचे समझे अपनी प्रॉब्लम को टेंशन भरी सांस और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ बताते रह सकते हैं, उन्हें मजबूत करते हुए, या आप जानबूझकर नए कमांड देना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जबरदस्ती पॉजिटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अलाइनमेंट चाहिए, स्थिर सांस, साफ इरादा, चुने हुए शब्द, बस इतना ही। आपको पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर सांस छोड़ने के साथ अपने मुंह से निकलने वाले कमांड को कंट्रोल करने की जरूरत है।
क्योंकि हर सांस छोड़ना एक रिलीज है। हर रिलीज में एक मैसेज होता है और हर मैसेज उसे भेजने वाले को बनाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप हमेशा से पावरफुल रहे हैं, बस अनजान हैं। जिस पल आपको एहसास होता है कि आपकी सांस एनर्जी का फ्लो है और आपके शब्द डायरेक्शन हैं, आप जिंदगी का शिकार होना बंद कर देते हैं। आप इसके एक जागरूक क्रिएटर बन जाते हैं और अगली सांस जो आप लेते हैं वह पहला नया कमांड हो सकता है।